हेलो, पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नॉर्मल टर्म और कॉमन टर्म और समेशन कैसे निकालते हैं। हम उसको यूज करके कोई भी बड़ी सीरीज है उसको कैसे उसका सम निकालेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एस एन अगर ऐसा कुछ लिखा है कि 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। अब ये सीरीज दिखने में तो बहुत आसान है, पर इसको अगर सम करना चाहते हैं तो एक्चुअल में एलसीएम लेकर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसा आती है, 1/, दूसरी कलर ले लेते हैं, 2 × 3 आती है, फिर 1/3 × 4 आती है, 1/4 × 5 आती है, फिर आती है 1/5 × 6 आती है, फिर आती है 1/6 × 7 आती है। ये आ जाती है एस एन। और जहाँ पर एक चीज़ हम ऐसे नोटिस कर पा रहे हैं कि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 - 2/2 × 3, और फिर से 1 को लिख सकते हैं 4 - 3 × 4, प्लस लिख सकते हैं 5 - 4/4 × 5, प्लस डॉट 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 7 - 6 × इसको लिख सकते हैं 3/2 × 3 -2/2 × 3, और इसको लिख सकते हैं 4/3 × 4 माइनस लिख सकते हैं 3/3 × 4। इसको लिख सकते हैं 5/4 × 5 माइनस 4/4 × 5 डॉट 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 करके 7/6 × 7 माइनस ऑफ 6 × 7। तो इसमें 3 कट जाएगा तो रह जाएगा 1/2 माइनस 1/3। इसमें कट जाएगा प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट डॉट करके जहाँ पर आएगा 1/6 माइनस 1/7। तो अगर हम जहाँ पर ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसा आ रहा है, -1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस माइनस, ऐसे करके प्रीवियस टर्म और उसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म कट जाएगा तो 1/2 माइनस 1/7, तो ये आ जाएगा 5/14। ये चीज़ कितना छोटा हो गया। पर एक्चुअल में जहाँ पर क्या हो रहा था, अगर हम ये सीरीज को थोड़ा नोटिस करें 1/2 × 3 3 × 4, तो इसमें हो क्या रहा है, जो हमारा जनरल टर्म है ना, टर्म आर, उसमें कुछ ऐसा आ रहा है कि r+1 × r+2। अगर टर्म फर्स्ट हमको निकालना है तो कुछ ऐसा ही आएगा 2 × 3। अगर टर्म सेकंड आएगा तो कुछ ऐसा आएगा 3 × 4। कुछ इस हिसाब से आ रहा है। तो एक्चुअल में कॉमन टर्म या जनरल टर्म जिसको बोलते हैं, जैसे एपी का निकालते थे a+n - 1 × t, वैसे इस कोई भी समेशन सीरीज है उसको देखकर ऐसे निकालना होता है, क्योंकि 2 फिर आती है 3 फिर आती है 4, तो जो टर्म n एपी के लिए होता है वही आएगा जहाँ पर 2 + r-1 इंटू डिफरेंस 1 है, तो जहाँ पर आ जाती है r+1। ये पहले वाले जो एपी हो रहे हैं 2 फिर 3 फिर 4, और 3 से जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए जो टर्म आ रहेगा वो आएगा r+2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसकी वजह से हमारा टी आर निकल के आया। और अगर समेशन ऑफ टी आर की बात करेंगे जहाँ पर r = 1 से, जहाँ पर हम देखेंगे 6 कब आएगा, जब r का वैल्यू 5 आएगा, तो 1 से 5 तक ये एक्चुअल में एस एन है, S5 बोल सकते हैं क्योंकि 5 टर्म है। यहाँ पर हम इसको n की जगह 5 पुट है तो हमको इसको S5 बोलेंगे। तो S5 = समेशन ऑफ टी आर, जहाँ पर r1 = 5, इसको एक्सपांड करेंगे तो ऐसा आएगा T1 + T2 + T3 आएगा प्लस T4 + T5। और एक और लॉ होती है, एस एन से अगर n-1 टर्म का डिफरेंस अगर माइनस कर देंगे तो n टर्म आ जाती है। मतलब जहाँ पर S5 और S4 हम क्या लिखेंगे, T1 + T2 + T3 + T4। तो S5 से हम S4 को अगर माइनस कर देंगे तो T5 आता है। तो कुछ ये एक जनरल लॉ होती है, Sn से Sn-1 पुट कर देंगे तो Tn। तो किसी भी समेशन का अगर Tn निकालना है तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल में कुछ सीरीज ऐसे हैं, तो सब कुछ करने से पहले हम सोचेंगे इसका जो आर्थ टर्म है, मतलब जनरल टर्म, कैसे एक्सेस करेंगे। तो पहले ऊपर देखते हैं 1 2 3, ये तो एपी में आ रहा है जिसका डिफरेंस 1 है, तो इसके लिए a +
हमको आर्थ टर्म चाहिए, आर माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस तो वन है, तो इसके लिए आ जाएगा आर। ठीक है, तो ये आर लिख दिया। फिर ये वन तो कांस्टेंट है हर जगह, वन फिर वन फिर वन, तो ये वन लिख देंगे। फिर आ जाएगा वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, मतलब वही है वन टू थ्री, तो वो आर स्क्वायर आ जाएगा, और जहां पर आ गया आर टू दी पावर फोर। ये हो गया जनरल टर्म। और एस एन अगर निकालना है तो इसी टी आर को समेशन में लगा देंगे, जहां पर आर का वैल्यू वन से एन तक है। अब इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे इस जगह पर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं टी आर को, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, टी आर जहां पर सॉल्व करने का एक तरीका होता है। टी आर इक्वल टू हम लिखेंगे वन अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। अब इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो वन है इसको आर प्लस वन आर प्लस टू के टर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, आर प्लस टू माइनस ऑफ आर प्लस वन, और नीचे कर देंगे आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। तो देखो ऐसा कुछ आ जाएगा, आर प्लस टू, फिर नीचे आ जाएगा आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू माइनस ऑफ, जहाँ पर आ जाएगा आर प्लस वन इंटू, नीचे आ जाएगा आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, ये आ जाएगा टर्म आर। तो टर्म आर जो आएगा आर प्लस टू आर प्लस टू, आर प्लस वन कट जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा वन प्लस वन बाई आर प्लस वन, वन अपॉन आर प्लस टू। इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब समेशन करेंगे तो सारे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना वो कट जाएगा, मतलब जहां पर वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, फिर वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, ऐसे करके। तो जब समेशन टी आर करेंगे तो कट जाएगा। तो ऐसे करके सोचना होता है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लाएं। तो अगर हम थोड़ा इसको सोचेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, जहाँ पर तो आर है, अच्छी बात है जहाँ पर तो आर है, पर कुछ सोचेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा आर टू दी पावर फोर, इसको टू आर स्क्वायर प्लस वन लाएंगे और ये माइनस आर स्क्वायर करेंगे, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। थोड़ा इधर से करते हैं, आर अपॉन आर टू दी पावर फोर प्लस टू आर स्क्वायर प्लस वन, ये होता है आर स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ आर का स्क्वायर। इसके ऐसा आ जाएगा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन, और फिर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। अब इस आर को एज ए फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन में लिखना है, तो कुछ ऐसे लिख देंगे ना। देखो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन लिख दिया और माइनस लिख दिया, वो देखो आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर प्लस वन लिख दिया, और नीचे वही आर स्क्वायर प्लस वन इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। पर एक चीज नोटिस करके देखो, जहां पर इसको जब कैलकुलेट करेंगे ऊपर तो ये टू आर आ रहा है, पर जहां पर है आर तो एक हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी ना बैलेंस में रहेगा। तो हाफ इंटू, जब इसको तोड़ेंगे तो एक आर स्क्वायर प्लस वन कट जाएगा, तो पहले रहेगा वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन, तो हाफ इक्वल टू, तो जनरली ये हमारा टर्म आर आ गया। तो जहां पर हमारा टी आर जो है जनरल टर्म, वो हाफ ऑफ वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन आ गया। तो समेशन ऑफ टी आर जब लगाएंगे आर वन से लेकर एन तक, तो फर्स्ट टर्म जहां पर हम थोड़ा चेक करते हैं, तो हाफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस वन जीरो, दैट इज वन माइनस ये थ्री आ गया। टर्म टू जब चेक करेंगे तो फोर प्लस वन फाइव माइनस टू थ्री माइनस सेवन, और जहाँ पर टर्म थ्री अगर चेक करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, हाफ ऑफ टर्म थ्री चेक करेंगे तो वन अपॉन सेवन माइनस वन अपॉन थर्टीन, ऐसे करके। तो जब जनरली ऐसे करते जाएंगे तो जब एस एन की बात करेंगे तो टर्म वन टर्म टू फिर डॉट 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 करके टर्म एन की बात करेंगे। तो जहाँ पर एक चीज दिख रहा है, हाफ अगर कॉमन ले ले तो वन माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन सेवन प्लस वन अपॉन सेवन माइनस वन अपॉन थर्टीन, ऐसे करते करते इन्फिनिटी में चला जाएगा।
तो मतलब nth टर्म जब आएगा, nth टर्म, तो कुछ ऐसा आ सकती है, यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट हटा दूँ, nth टर्म लिख दूँ, कुछ ऐसा आएगा 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये कुछ ऐसा आएगा। तो हाफ कॉमन ले लेंगे, तो माइनस प्लस ऐसा कटते कटते ये भी कट जाएगा। तो जहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, कुछ ऐसा आएगा इसका रिजल्ट। इसको बढ़िया से देख लो, यही होता है। और जहाँ पर अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी पे पुट करेंगे तो ये हाफ आ जाती है। इसको कुछ और भी लिख सकते हैं ऐसे करके, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 दैट इज n इंटू n प्लस 1 हो गया, फिर 2 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये भी हो सकता है। ये हमारा एसन आ गया। ऐसे करके सोचेंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जब भी कहीं पर अगर मान लो समेशन ऑफ 1 लिख रखा है ना, यहाँ पर लिख रखेंगे i इक्वल टू 1 से n, कुछ समेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब 1 को हम n टाइम्स समेशन कर रहे हैं, ऐसे करते 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 n टाइम्स, तो ये n हो जाती है। पर अगर ऐसा लिख रखा है समेशन ऑफ i, जो मैंने पिछले दिन भी बताया था, i इक्वल टू 1 से n तक, तो एक्चुअल में 1 प्लस 2 जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है उसको n तक उसकी समेशन तो होती है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और समेशन ऑफ आई स्क्वायर जिसको i का वैल्यू 1 से n तक, वो होती है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू आती है 2n प्लस 1, ये आती है। और समेशन ऑफ आई क्यूब, वहां पर i का वैल्यू ऑफ कोर्स 1 से n तक, वो आती है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 उसकी होल स्क्वायर। तो ये सारे टर्म है। तो अगर ऐसा लिखा है सिग्मा ऑफ, कहीं पर ऐसा लिखा है कि xi प्लस yi, जहाँ पर i का वैल्यू कुछ दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ i ऑफ xi प्लस सिग्मा ऑफ yi। और ऐसा लिख रखा है सिग्मा ऑफ i, जहाँ पर k इंटू xi लिख रखा है, तो ये एक्चुअल में लीनियरिटी होती है, इसको बोलते हैं k ऑफ xi इंटू i, मतलब k कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं। पर अगर ऐसा लिख रखा है समेशन ऑफ xi yi, जहाँ पर i लिखा है, तो इसको हम कुछ ऐसा नहीं लिख सकते कि समेशन ऑफ xi इंटू समेशन ऑफ yi, एक समेशन दे रखा है उसको दूसरे में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे मल्टीप्लीकेशन में देख रखा है xi अपॉन yi, ये i के मल्ट, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि समेशन ऑफ xi अपॉन समेशन ऑफ yi, इसको ऐसे नहीं लिख सकते बिल्कुल भी, कुछ समेशन का रूल हो गया। और अगर मान लो कुछ ऐसे समेशन दे रखा है, समेशन ऑफ दोनों समेशन ऐसे दे रखा है, ऐसे i फिर मान लो j xi, और जहां पर मान लो y j दे रखी है, जहां पर मान लो i इक्वल टू 1 से मान लो 3 दे रखा है, और j का मान लो 1 से वैल्यू 2 दे रखा है। तो इसको करने से पहले इसको ऐसे सोचना, ये इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सिग्मा समेशन, या इंडिपेंडेंट 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 सिग्मा बोलते हैं। और ये जो इंडिपेंडेंट सिग्मा का एक्चुअल में फॉर्मूला है कुछ ऐसा, मतलब पहले ये वाला पार्ट कर लो, फिर ये पूरा पार्ट करना, तो कुछ ऐसा आ जाएगा ना, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से मान लो 3 तक है, तो j का वैल्यू पुट करना है, बाकी तो i रहने दो, तो xi इंटू j का वैल्यू 1 प्लस xi j का वैल्यू 2, ये आ गया। फिर अब किसका करेंगे पूरा, अब y1, इसको क्या मैंने बोला था, क्या समेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऐसे करके, जो मैंने पहले वाला रूल बताया था, ऐसे करके i का वैल्यू 1 से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, xi इंटू y1
और जहाँ पर 3 से है, जहाँ पर भी i का वैल्यू 1 से 3 तक है, जहाँ पर भी तुम पुट कर सकते हो xi इंटू y2, तो जहाँ पर आ जाएगा y1 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ पर आ जाएगा y2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये दोनों जब करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और इसके साथ y1 प्लस y2, तो ये तो वही हो गया ना कि समेशन ऑफ xi, जहाँ पर i का वैल्यू 1 और यहाँ पर yi, यहाँ पर i का वैल्यू 1 से 2। तो ये जब इंडिपेंडेंट सिग्मा रहेगा ना, तो एक चीज हम समझ गए कि i और j अगर कुछ भी रहे इंडिपेंडेंट हुआ तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट बांट सकते, एक सिग्मा में नहीं, दो सिग्मा में। xi i की तरफ चला जाएगा ऐसे करके, और y ऐसे चला जाएगा yj, ये कुछ ऐसा हो जाएगा जब इंडिपेंडेंट। पर अगर डिपेंडेंट सिग्मा हुआ तो ऐसे करके कुछ मान लो डिपेंडेंट सिग्मा हुआ, जहां पर ऐसे बोल दिया i इक्वल टू जे इक्वल टू सपोज 1 से स्टार्ट है, और जहां पर ये दोनों ही 3 तक जा रही है, और xi फिर yj कर दिया। तो इसको करने के लिए कुछ ऐसा करना कि मतलब x1 y1 होगा, फिर होगा x2 y2 होगा, फिर होगा x3 y3 होगा, कुछ ऐसा करके जाता है ये। और अगर मान लो कुछ ऐसा रख दिया कि 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन j लेस देन इक्वल टू मान लो 3 4 कुछ दे दिया, और दोनों सिग्मा दे दिया, और xi yj, ये जो दोनों चीज को बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट सिग्मा, डिपेंडेंट समेशन। इस जो दूसरी टाइप है उसके लिए पहले x का वैल्यू मतलब i का वैल्यू अगर मैंने एक बार 1 सेट कर लिया, तो उस टाइम j का वैल्यू देखो 1 से बड़ा है तो 2 होगा और 3 होगा, और i का वैल्यू एक बार मैंने 2 कर लिया तो j का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि i से j बड़ा होगा, और j 3 तक है, और i का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो मतलब x1 y2 प्लस x1 y3 फिर आ जाएगा x2 y3। अब इसको कुछ ऐसा समझ लो, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, अच्छा कुछ ऐसा लिख लो। x3 y3 और जहां पर x3 y1 x3 y2 और x3 y3, तो ये जो मिडिल वाली टर्म है ना x1 y1 x2 y2 x3 a3, ये तब जाएगा जब i इक्वल टू j है, और ये वाली जो कॉर्नर की टर्म है तब जब जाएगा जब i लेस देन j है, और ये वाली टर्म तब जाएगा जब i ग्रेटर देन j है। इसमें देखो x1 y2 फिर x1 y3 फिर आएगा, ये सॉरी x2 होगा, x2 y3 है ना, x1 y1 x1 y2 x1 y3 x2 y1 x2 y2 x2 y3 x3 y1 x3 y2 x3 y3, तो x1 y2 x1 y3 x2 y3, देखो x1 y2 x1 y2 x1 y3 x1 y3 x2 y3, ये तीन गया। अगर i ग्रेटर देन j बोलता तो ये तीन टर्म का समेशन होता, तो एक्चुअल में ऐसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद में हम देखेंगे और भी एग्जांपल्स।